तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 9.1 जो एक ही एक्सरसाइज है इसमें 9 की 9.1 उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। आज एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करना है और आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा रीड करके आपको सबसे पहले क्या बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो 90% आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। ठीक है, 10% बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो कोई एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, जैसे ये मैंने ए बी एक इलेक्ट्रिक पोल मान लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे बना देते हैं साइड में। ये ए बी एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि सी नीड्स टू रीच, अब वो एक महिला है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंच रही है वो इस पोल पे। ठीक है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप, ठीक है ना, ऑफ द पोल। अब देखो ये बोल रखा है कि उसको एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जो क्या है, पोल के टॉप से कितना नीचे है, 1.3 मीटर। तो हमने यहाँ पे मान लिया वो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट सी है और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, टॉप से ये पॉइंट कितना नीचे है, 1.3 मीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज। ठीक है, व्हेन द इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल ये होगा। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि वो जो ये सीडी लेडर को लगाएगी, ठीक है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, और जो लेडर है वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इंक्लाइन। ठीक है, तो इस लेडर की लेंथ है, हमने ये डी मान लिया है, तो सी डी लेडर होगी, इसकी लेंथ को हमने एल मीटर मान लिया है। ठीक है, एंड आल्सो हाउ फार, और क्या पूछा इसमें, एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। ये बोल रखा है कि वो लड़की इस जो फुट ऑफ द लेडर है उसको फुट ऑफ द टावर से कितना दूर रखे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x मीटर की डिस्टेंस होगी, किससे, फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द लेडर से। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए कितनी होगी। देखो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर। कितनी है यहाँ से यहाँ तक, टोटल है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1.3 मीटर है। तो 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.7 बचेगा। तो BC की लेंथ कितनी होगी, 3.7 मीटर हो गई। ठीक है, अब देखो सिंपल ये क्वेश्चन बन चुका है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग P/B हो जाएगा, तो tan 60 से आ जाएगी इसकी वैल्यू। और अगर मुझे ये चाहिए तो साइन, जैसे P/H क्या होता है, साइन 60 होता है, तो साइन 60 से ये L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बहुत लिखना है तो वो लिख देते हैं क्वेश्चन से देख देख के। ठीक है, तो यहाँ पे AB क्या है, पोल है जिसकी हाइट कितनी, 5 मीटर है। तो AB is the pole with height 5 meter and let the length of ladder, जो अपना CD है, जो CD वो क्या है, अपनी CD, ठीक है ना, लेडर इसको मान लेते हैं L मीटर। ठीक है, एंड पोल लेडर इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विथ द हॉरिजेंटल। ठीक है, जो लैडर है अपनी
वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द ladder इज x मीटर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे BC की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो वो भी हम फाइंड कर देते हैं। देखो सिंस AB इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AC इज इक्वल टू 1.3 मीटर, देन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस में AC इज इक्वल टू 5 माइनस में 1.3 मीटर। तो BC की लेंथ कितनी आ गई, देखो 3.7 मीटर आ गई है, ठीक है। अब देखो आपको कौन सा एंगल लेना है, आपको लेना है एंगल BCD, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल लेना कौन सा, BCD ये हो जाएगा tan, यहाँ पे D है तो tan D परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या है इसका BD। अब ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री, ठीक है। अब BC की लेंथ कितनी है, 3.7 है, अपॉन में BD कितना है, x है। तो इट इम्प्लाइज tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3.7 इंटू अपॉन में √3। अब आपको √3 को क्या करना है, इरेशनल नंबर को हटाना है यहाँ से डिनोमिनेटर में से, तो क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो करते हैं, देखो उसको हम रैशनलाइज, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 वी गेट। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं यहाँ तक रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये √3 से आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 3.7 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3.7 इंटू में √3 कितना होता है, 1.732 होता है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 3.7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.732 से, फिर 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, देखो मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे 2.14 मीटर आएगा। आपको सिंपल डिवीजन आना चाहिए कि 3.7 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप पॉइंट पे आ रहे हो तो क्या करोगे, आप 3.7 को 1732 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो, फिर कितने डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो आप, 1 2 3 और ये 4 डिजिट बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा फिर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा अपना, 2.14 आएगा। अब देखो x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू और चाहिए हमें, ठीक है। तो l की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो हम, आप ये नोट कर लो, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। तो नोट कर लिया होगा आपने इसको, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो नाउ अगेन फ्रॉम ट्राइंगल BCD, इस बार क्या हो जाएगा, साइन D हो जाएगा। साइन D क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर D के रिस्पेक्ट में BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी,
सी डी। तो ये हो जाएगा साइन 60, बी सी कितना है 3.7 अपॉन में एल। ठीक है, अब देखो उसको सोल्व करते हैं हम। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3.7 इंटू में 2 अपॉन में √3। अब देखो क्या करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 वी गेट। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 3। देखो मैं 2 पहले लिख लेता हूँ, 2 इंटू में 3.7 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 2 इंटू में 3.7 इंटू में 1.732 अपॉन में 3। तो एल की वैल्यू देखो, अब देखो ये 3.7 इंटू में 1.732 अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2.14 आई थी, और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू में इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी कितनी है 2.14 है, तो 2.14। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 4 पॉइंट में 28 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि हमें दो चीज़ पूछी थी कि लेंथ ऑफ लेडर बताओ, तो एल की वैल्यू तो कितनी आ गई 4.28 मीटर आ गई, और ये बोला था कि डिस्टेंस बताओ कि फुट ऑफ द टावर और फुट ऑफ द लेडर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस द लेंथ ऑफ लेडर इज कितनी है, एल की वैल्यू 4.28 मीटर, 4.28 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लेडर इज, देखो डिस्टेंस कितनी है x मानी थी हमने, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.14 आ रही है, इज 2.14 मीटर। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है, आप इसको नोट कीजिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं हम। तो क्या बोल रखा है इसमें, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि एक चिमनी है, उससे 28.5 मीटर अवे कोई एक ऑब्जर्वर है जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है कितनी 1.5 मीटर। तो ये चिमनी हमने ए बी मान ली है और ऑब्जर्वर हमने सी डी मान ली है। ठीक है, अब अगर ये अभी इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, उसकी आइज से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत लिख देते हैं हम इसमें, तो लेट द हाइट ऑफ चिमनी इज h मीटर एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर कौन सा है यहाँ पे सी डी, इज 1.5 मीटर। एंड अब देखो क्वेश्चन से लैंग्वेज लिखनी है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर
आइज इज़ 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखो सी ई डी की लेंथ चाहिए और बी ई की लेंथ चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर सी बी ई डी फॉर्म्स, क्या बना रहा है ये, फॉर्म्स ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है ये। ठीक है, सो सी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी डायमेंशंस हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना भी है। ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर। ये 1.5 मीटर, तो सामने वाली साइड भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। ठीक है, अब देखो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ये वाला ए ई डी। ठीक है, तो और इसको हम मान लेते हैं क्या, चलो इसको ए ही रखो आप। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी, अब आपको पता है डी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan डी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ए ही है अपॉन में ई डी है। tan डी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ए ई हमें फाइंड करना है और ई डी कितना है, 28.5 है। अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू ए ई अपॉन में 28.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ई कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। अब देखो ए ई कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। अब चिमनी की लेंथ क्या है, ए बी है। ठीक है, सो हाइट ऑफ चिमनी ए बी, ठीक है, वो कितनी है, ए बी कैसे आएगी, ए ई प्लस में ई बी, ए ई प्लस में ए बी। ठीक है, इट इम्प्लाइज हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी ए बी कितने आ जाएगा, देखो 28.5 प्लस में ई बी कितना है, 1.5। तो सो हाइट, हाइट ऑफ चिमनी ए बी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। 28.5 में ऐड करेंगे 1.5 तो कितना आएगा, 30 मीटर आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर एग्जांपल नंबर 4 हम करते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 है वो करते हैं हम इसमें। दिस इज द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, देखो फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो कोई ग्राउंड है, इस पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, अभी का क्या बोल रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है और ये पॉइंट पी है और ये यहाँ पे ये बिल्डिंग है। जैसे मैंने ए बी को, इस बिल्डिंग को क्या नाम दे दिया मैंने, ए बी। ये 10 मीटर है। ठीक है ना, इसमें बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये बोल रखा है कि एक फ्लैग लगा हुआ है बिल्डिंग के टॉप पर। तो जैसे ये हमने सी, तो ए सी क्या है, फ्लैग स्टॉप है। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से फ्रॉम पॉइंट पी वो कितना दे रखा है आपको, फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। आपको क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। तो आपको AC की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, H मीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की डिस्टेंस किससे, फ्रॉम पॉइंट P। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, Y मीटर मान लेते हैं इसको हम। ठीक है,
तो देखो हम जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हियर ए बी इज द बिल्डिंग विथ हाइट 10 मीटर, ठीक है, एंड ए सी इज द फ्लैग स्टाफ विथ हाइट h मीटर, वो हमने लेट कर लिया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P to the top of the building is 30 degree, and the angle of elevation from point P to the top of the building is 30 degree, and the top of flagstaff is 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी है क्वेश्चन से देख के। अब देखो, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, पहले 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, तो ए बी पी वो ट्राइंगल लेना है पहले हम, ठीक है ना। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी, देखो पी के रिस्पेक्ट में tan P हो जाएगा ये, और tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, P के रिस्पेक्ट में AB, और बेस क्या है यहाँ पे PB, ठीक है। अब अब देखो ABP में P एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, अपॉन में PB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y है। तो देखो कितना आ जाएगा ये, tan 30 डिग्री होता है कितना, 1 अपॉन में √3 होता है, इज इक्वल टू 10 अपॉन में y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, tan इंटू में √3। अब देखो इसमें बोल रखा है कि आपको √3 की वैल्यू क्या लेनी है, 1.732 लेनी है आपको। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो tan इंटू में 1.732, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब 10 मल्टीप्लाई में तो 0.1 आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 70.32 मीटर, ठीक है। एंड अब देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू भी चाहिए, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे कौन सा, PBC, इसमें आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, PBC। अब PBC में देखो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, B से लेकर C तक, अपॉन में बेस क्या होगा, PB होगा। अब देखो tan, अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो आप कौन सा ट्राइंगल यूज ले रहे हो, PBC। अब PBC में ये जो एंगल P है वो कितना है, 45 डिग्री, वो कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। अब BC है, तो BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, AB प्लस में AC अपॉन में PB की वैल्यू कितनी है y, और y की वैल्यू कितनी है आपको 17.32, तो 17.32। तो देखो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, देखो AB की वैल्यू 10 है, प्लस में AC एज इट इज रहेगा, अपॉन में 17 अपॉन में 32। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 17 अपॉन में 32 इज इक्वल टू 10 प्लस में AC। अब देखो AC तो यहीं पे रह जाएगा, इट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, ये 10 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, तो 17 माइनस इंटू में 32 माइनस में 10, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 7.32 आ गई।
AC की वैल्यू कितनी आ गई है, 7.32 आ गई। और अपना जो AC है वो क्या है, देखो H मीटर है। AC कितना है अपना, H मीटर, तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें दो चीज़ें पूछी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, ठीक है। तो फ्लैग स्टॉफ की हाइट हमें फाइंड करनी थी, और क्या फाइंड करनी थी, डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी आ गई अपनी। तो देखो हम क्या लिख देंगे इसका, therefore द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बिल्डिंग इज, देखो हमने y माना तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 17.32 आ रही है, इज 17.32 मीटर। और ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हम 3 एग्जाम्पल करेंगे। आप एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिए, फिर उसका डायग्राम बनाइए, और फिर आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। और आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उससे आप देखोगे कि कौन, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशंस में से 2 दे रखी होगी, ठीक है। एक एंगल दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखना आपको कि साइन थीटा बन रहा है कि कोस थीटा बन रहा है कि टेन थीटा बन रहा है। तो आपको देखना है P/H होगा कि B/H है कि P/B है। अगर P/B है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखो टेन ही बन रहा है, ठीक है। तो आप इन चारों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, फिर हम जो आगे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।